नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, अम्बागरी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर और आज का मुद्दा हमारा बहुत हटके है। हम आज पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे राम जी के बारे में। सभी जानते हैं कि राम जी 8वें अवतार हैं विष्णु जी के। समय-समय पर जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, जब से सृष्टि अपनी एक्जिस्टेंस में आई है, तब से विष्णु जी के 10 अवतार विष्णु जी ने 10 अवतार लिए हैं, अपने वक़्त की या समय की ज़रूरत के हिसाब से। और बहुत सारे अंश अवतारों को मैं कहूँगी, अवतार माना जाता है। आज उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और हर अवतार में क्या स्पेशल चीज़ें थी, क्या स्पेशल फीचर्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सर, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ये शो उसी को डेडिकेटेड है। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू, जय भारती। यस, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हमने 80s में महाभारत का शो देखा था। आई डोंट नो इफ यू स्टिल रिमेंबर दैट। उसका एक अ, महावाक्य है जो गीता में है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रद्धाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसमें 2-3 चीज है, कीवर्ड्स, कि पहले मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये दशावतार भारत में होते हैं। ठीक है ना? यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब धर्म भारत में संकट में होता है, काफी संकट में होता है, तब वो आते हैं धर्म संस्थापना करने के लिए। धर्म रिलीजन नहीं होता है, धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। और हर समय एक पर्पस होता है जिसके लिए वे अवतरित होते हैं, कि किस तरह से सृष्टि को संभालना और जो दुष्कर्मी होते हैं उनका समाप्त करना। इसको समझने के लिए पहले जब संभवामि युगे युगे, तो ये युग क्या है? युग आम लोग बोल देते साल ना। हमारे हिंदू धर्म के मत में, सनातन धर्म में है काल चक्र। ठीक है, द व्हील ऑफ टाइम, जो गौतम बुद्ध जी ने अपने बुद्धिज्म के रिलीजन में भी व्हील ऑफ टाइम, हमारे फ्लैग में भी वो व्हील है। तो वो भी समझाऊंगा, छोटे से धीरे धीरे, ज्यादा छोटा नहीं जाऊंगा, सेकेंड मिनट आर लेके आई विल गो टू द युगास एंड देन इट बिकम्स बिगर, एंड उसको कोरिलेट करूंगा जो हमारे वेस्टर्न साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमी और प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह में बात करते हैं, लाइफ ऑफ अर्थ। एंड हमारे वेद शास्त्र में कितने सालों पहले से लिखा हुआ है। सो टू स्टार्ट, लेट अस गो ऑन टू, आई प्रिपेयर्ड अ स्लाइड। ये स्लाइड ज़्यादातर काफ़ी लोग मेरे को डायस्पोरा से बोलते हैं आप अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो, और अपने श्रोता तो सब हिंदी में चाहते हैं, तो मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा। स्लाइड्स ये हैं डायस्पोरा के लिए ताकि वो समझ जाएं। दशावतार मीन 10 अवतार ऑफ विष्णु। ठीक है, हर चतुर्युग में होता है। तो काल चक्र और चतुर्युग साइकिल, काल चक्र इसलिए बोलते हैं कि हमारा काल जो है व्हील ऑफ टाइम है। आप सेकंड लो, हर सेकंड, एवरी सेकंड, हर 60 सेकंड के बाद फिर रिपीट हो जाता है ना। फिर 1 2 3 4 से का आप आगे नहीं जाते हो। 60 सेकंड हो गया तो उसके बाद हो जाता है, 60 सेकंड से 1 मिनट आ गया, उसके बाद 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 2 सेकंड। उसी तरह से हर 60 मिनट के बाद वो मिनट रिपीट होता है, क्योंकि 60 मिनट के बाद आपका घंटा हो जाता है। 24 घंटे के बाद आपका फर्स्ट से फिर रिपीट होता है, क्योंकि 24 घंटे बाद आपका एक दिन हो जाता है। हमारे लूनर कैलेंडर और हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक 360 दिन के बाद साल खत्म हो जाता है।
हमारे इसमें 365 नहीं होता, 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में हर महीने में हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक 30 दिन होते हैं, क्योंकि हमारा कैलेंडर लूनर कैलेंडर है। तो कोई तिथि, हम तिथि के ऊपर जाते हैं, विच गिव्स द लोकेशन ऑफ द नक्षत्र एंड एवरीथिंग, उसके मुताबिक वो दिन आता है। तो तिथि हर बार हमारे कैलेंडर जो अभी आप देख रहे हो ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें आपको मिलेगा नहीं सेम डेट पे। अगर आप अपना जन्मदिन देखोगे तो वेस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक उसी डेट में आएगा, आप अपना पंचांग देखोगे उसी डेट में नहीं आएगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट निकला हुआ है साउथ में, स्टार बर्थडे, उस दिन आपकी जन्म तिथि है। ओके, और मंथ 12 महीने में साल हो जाता है, तो हर 12 महीने में रिपीट करता है। और हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक 60 साल में दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है साल का। वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे ग्रुप किए गए हैं और 20-20 साल के 3 ग्रुप हैं, 60 नाम हैं उस साल के, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स। और वो 60वां साल जैसे ही खत्म होता है, पहला साल फिर शुरू हो जाता है। अब अंतर हमको पता चलता है पंचांग से, तिथि से। ओके, देन हमारे इसमें कॉन्सेप्ट है युग, चतुर्युग बोलते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। और चौथे युग खत्म होने के बाद दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है चतुर्युग का। इंसान भी, जो आत्मा, जो सोल अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, वो बार बार इस धरती में जन्म लेगा। वो काल चक्र है, दिस इज द काल चक्र। आपको मोक्ष नहीं मिला है, आप जिस भी लोक में जाएं, आपने वापस धरती पे आना है। मोक्ष आसान सबसे धरती पर है और किसी लोक में नहीं। ओके, नेक्स्ट, अब ये महायुग क्या है, इसको मैं दिखाने से पहले, अभी जैसे कृतयुग है या सतयुग है, ये 4800 साल बताया गॉड ईयर्स, जो देवास का है, राइट। एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे नीचे दिया हुआ है 360 साल हमारे इक्वल टू 1 देव ईयर और गॉड ईयर, और या हमारा एक साल जिसमें 360 दिन होते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक, देव का एक दिन होता है। तो जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वैतरणी पार करने के लिए सोल को, वो गॉड ईयर्स के मुताबिक बताते हैं कितने टाइम लगता है पार करने के लिए। इसीलिए आपके अपने जो जब कोई गुजर जाता है, उसके लिए जो पूजा करते हैं, हवन करते हैं, 12 दिन करते हैं। 12वें दिन कहते हैं वो वैतरणी पार कर गई, एंड 13th डे इज सपोज टू बी योर डे ऑफ हैप्पीनेस, कि भाई आप लोगों को बुला के, ब्राह्मणों को बुला के, सबको बुला के आप खाना खिलाते हो। 13th डे से आपके घर में चूल्हा जलता है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो पितृलोक पहुंच गए हैं। तो इसका कैलकुलेशन है, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप देख लीजिए 4800 ईयर्स मींस उसमें एक्चुअल पीरियड ऑफ कृतयुग या सतयुग इज 4000 ईयर्स। 800 ईयर्स इज कंसिडर्ड द संध्या पीरियड, क्योंकि एक युग से दूसरे युग में ग्रेजुअली जाता है, इमीडिएट चेंज नहीं होता है। तो युग खत्म होता है, ग्रेजुअली वो उस दूसरे युग के जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट युग शुरू होता है। सिमिलरली त्रेता इज 3600, 3000 प्लस 600 संध्या बोलते हैं। द्वापर इज 2000 प्लस 400, एंड कलयुग जिसमें हम हैं 1000 प्लस 200। सो टोटल आप देखो, युगों का टाइम इज 10,000, संध्या पीरियड इज 2000, टोटल 12,000 गॉड ईयर्स, which works out to about, if you total the Manusha years, 4.32 million years, 43 lakh years.
43,20,000 ह्यूमन ईयर्स में आपका एक चतुर्युग खत्म होता है। ओके, अब ये तो बड़ा ही हो गया काफी। मनवंत्र है जहां पे मनु आते हैं। एक मनु, जैसे अभी हम वैवस्वत मनु के टाइम में हैं, तो वो 71, ये चतुर्युग जिसको हम महायुग बोलते हैं, 71 टाइम देखते हैं। तो हमारे इसमें एक कल्प है जहां पे 14 मनु आते हैं, और एक कल्प है एक दिन ब्रह्मा का। एक दिन बोल दो प्लस एक रात बोलिए, ये एक कल्प है। और ब्रह्मा जी जैसे 14 मनु हैं, 71 महायुग हैं, वो 1000 महायुग के साइकिल के इक्विवेलेंट है एक कल्प। तो 1004.32 मिलियन ईयर्स। 1000 मिलियन इज 1 बिलियन। तो एक दिन जो ब्रह्मा जी का है 4.32 बिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। और वेस्ट के अगर आप पढ़िए प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, दे से द लाइफ ऑफ द अर्थ इज 4 बिलियन ईयर्स। हिसाब बराबर हो गया, बट वो इसमें आगे नहीं जाता हूं। गैप है, वो गैप इज कवर्ड बाय द संध्या पीरियड, क्योंकि हर एक कल्प जब महाप्रलय होता है तो इक्विवेलेंट टू कृतयुग हो जाता है, तो आपको टाइम स्लॉट वो कवर हो जाता है विद एडिशनल संध्या पीरियड टू कवर अप योर एंटायर कल्पा। तो ये याद रखना है कि 1000 साइकिल, 14 मनु, और एक मनु 71 चतुर्युग के साइकिल को देखता है। ओके, अभी हम कहाँ हैं? हमारा कलयुग है वैवस्वत मनवंत्र में, सबने पढ़ा हुआ है। और ये कब शुरू हुआ? जिस रात को भगवान कृष्ण इस धरती से वापस वैकुंठ गए थे, जब जरा ने वो तीर चलाया था उनके पैर पे। एंड दैट इफ यू कन्वर्ट इट टू द करंट कैलेंडर, मिडनाइट 17th 18th February 3102 BC, आज की कैलेंडर। और वहां से कलयुग शुरू हुआ है। मतलब हम जो कृष्ण भगवान, महाभारत ये सब पढ़ते हैं, ये द्वापर युग खत्म हो गया था और उसका संध्या के एंड में आए थे, तब जाके ये सारी खेल जो हुआ है महाभारत का, तब का हुआ है। और जैसे ही वो गए हैं, उनका संध्या खत्म हुआ है और आपका कलयुग शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी जब से हमारा ये शुरू हुआ है, 6 मनवंतर, जैसे मैंने, अच्छा अभी समझा देता हूं। ब्रह्मा जी का इस तरह से जब एक कल्प लेते हैं, तो एक कल्प एक दिन होता है, ऐसे 360 दिन ले लीजिए, एंड वो एक साल होगा। और ब्रह्मा जी का लाइफ इज 100 ईयर्स। तो वो तो हमने समझ के ही बाहर है कि कितने नंबर होंगे। अगर हम लिखने शुरू करें तो ये तो पूरे मिल्की वे के बाहर निकल जाएगा जीरोस, तो बहुत लंबा टाइम। सिंपल में ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुका है। वी आर हाफ वे थ्रू ब्रह्मा जी इज लाइफ इन दिस करंट सृष्टि। 51st ईयर है ब्रह्मा जी का। नाउ 51st ईयर में उन्होंने, एक साल में एक कल्प उनका होता है एक दिन का। तो 51st ईयर का पहला कल्प चल रहा है, जिसमें उन्होंने 14 मनु देखने हैं। 14 में से हम 7वें पे हैं। ठीक है। अब 7वें मनु, एक मनु 71 साइकिल देखता है चतुर्युग का, उसमें 27 हो चुके हैं, 28वें में है। 28वें अभी, इस कलयुग जब खत्म होगा तो 28वां खत्म हो जाएगा, वहां पे हैं हम। ओके, और उसके कलयुग में हैं अभी हम, शुरू हुआ है।
इस कलयुग में जब से शुरू हुआ है 3102 बीसी पे 5025 साल हुए हैं हमारे। 26 खत्म होगा, अभी फरवरी में जब आएगा तो 26वां साल शुरू हो जाएगा, 5126वां। लेकिन अगर हम अपने साइकिल्स को देखें तो अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी तो लाखों साल बाकी है। 1000 भी ले लो संध्या के लिए 3,60,000 हो जाता है। 200 में संध्या पीरियड का ले नहीं रहा हूं। कलयुग इज 1000 गॉड ईयर्स, 1000 इंटू 360 इज 3,60,000, 3,60,000। 3,60,000 में अभी तो 5,000 प्लस ही हुए हैं। अभी से हम बोल रहे हैं कल की जी आ रहे हैं, कल की जी आ रहे हैं। अभी तो पिक्चर बाकी है कलयुग का, अभी तो समय बाकी है कलयुग का, इतने जल्दी नहीं होगा, अभी टाइम है। अभी देते हैं दशावतार। अब जो आम हमें पढ़ाया जाता है पहले वो दिखाया मैंने कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, उसके बाद बुद्ध अवतार दे दिया और फिर कहते हैं कल्कि। कुछ लोग बुद्ध के जगह बलराम जी को डाल देते हैं। मुझे बुद्ध जी को एज अ अवतार डालने में मैं सहमत नहीं। अंश अवतार फाइन, नॉट एज एन अवतार, क्योंकि जो भी अवतार आता है, आगे आपको टेबल में समझाऊंगा, वो किसी काम और पर्पस के लिए आते हैं जो पूरे मानवता के लिए है, और वो आते हैं सही तरीके से। अगर सनातन धर्म खतरे में है, बंदा सही जीवनी नहीं जी रहा, तो उसको दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए आते हैं, या आपके ह्यूमन साइकिल, पूरा सब सृष्टि के साइकिल को बचा के आगे बढ़ाने में आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हयग्रीव है, वो हॉर्स फेस्ड है, इनका ये प्रतिमा दिखाया जाता है, लक्ष्मी जी साथ बैठी रहती है। बुद्ध जी के साथ कोई लक्ष्मी जी को कभी दिखाया है? कभी नहीं। तो वो विष्णु के अवतार कैसे हो गए? आपके विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी है, जैसे शिव जी की शक्ति पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती जी हैं, विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी जी हैं। मैंने आज तक तो कोई प्रतिमा नहीं देखी बुद्ध जी की लक्ष्मी जी के साथ, तो आप उनको विष्णु के अवतार कैसे बोल रहे? तो हमारे पुराण के मुताबिक, भागवत पुराण में इसके बारे में बताया गया है, 10वें जो पार्ट है उसके 40वें चैप्टर में, कि भाई दो इसमें डेमन्स बोलते हैं, हम असुर बोलेंगे, मधु और कैथब, इन्होंने वेदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी से। तब ये घोड़े के इसमें गए थे और रिकवर, उनको मार के रिकवर करके लाया था। कुछ लोग अपना बनाते हैं कि नहीं नहीं, ये हयग्रीव फॉर्म में बैठ के इन्होंने वेद लिखा हुआ था। एक और है जो कहता है कि एक असुर था हयग्रीव, जो घोड़े के मुंह के साथ था, और उसने बोला था और कोई मार नहीं सकता मेरे को, ये वो, तो इसीलिए हाफ ह्यूमन फॉर्म में ये घोड़े के मुंह में ही आए थे कि भाई मेरे जैसा ही होगा तो मार सकेगा, तो आए थे। वट एवर इट बी, द मेन थिंग इज इन्होंने वेदों को बचाया था। अगर वेदों को नहीं बचाया जाता तो सनातन धर्म कैसे चलता? आप सिखाते कैसे सनातन धर्म? आपके सनातन धर्म में जो कुछ भी है, सब कुछ आपके वेदों में ही है। वेदों के बगैर आपकी जीवनी कैसे जीनी है, आपने क्या करना है, कैसे करना है, सब लिखा हुआ है। इट इज नॉट कि कई लोग कहते हैं वेदों में तो केवल पूजा पाठ है। ना जी, पूजा पाठ नहीं है, कई है, सब कुछ है। जैसे यजुर्वेद में धनुर्वेद भी है, कलाएं सब कुछ सिखाई गई हैं वहां पे, 64 कलाएं हैं, वो भी सिखाते हैं धनुर्वेद, एंड सब कुछ है उसमें कि लड़ना कैसे, कैसे करना। नो, सोमवेद में, सामवेद में म्यूजिक भी है। तो ये कहना कि
वेदों में केवल पूजा पाठ है नहीं, आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, सोमवेद किस में दवाइयों का बताया हुआ है, यस कि अजुर्वेद हर चीज़ अथर्ववेद में दवाइयों का सब कुछ है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनको पता नहीं है वो अपना कहते रहते हैं कि ये है, ये है। सो कैन वी गो बैक टू द स्लाइड नेक्स्ट, जल्दी से खत्म कर दूं ताकि श्रोता सुन ले आगे। या ठीक है, तो ये ब्रह्मास्त्र को दिया, ये महाभारत के चैप्टर में भी दिया हुआ है हयग्रीव के बारे में। सो मेरे लिहाज से टेबल में मैंने हयग्रीव जी को लिया है एज एन अवतार, नॉट बुद्धा। नहीं, बिकॉज बुद्धा डिडंट कम टू री एस्टैब्लिश सनातन धर्म, उन्होंने अपनी नई रिलीजन शुरू की। अगर बुद्ध जी को हम लेते हैं एज ए अवतार ऑफ विष्णु, तो जैन के तीर्थांकर तो 24 थे, उसमें से 2 को बहुत मानते हैं, ऋषभ देव और महावीर। तो हम महावीर जयंती भी मनाते हैं, तो महावीर जी को क्यों नहीं रखा है आपने? गुरु नानक देव जी ने भी नया रिलीजन शुरू किया था, जो सब मानते हैं उनको एज अ गुरु, तो उनको क्यों नहीं रखा है? मेरे हिसाब से ये आया था, वो टाइमलाइंस की बात बाद में करेंगे। इन्होंने तो अशोक चक्रवर्ती अशोक को 180 बीसी वगैरह में दिया। इट इज अराउंड much before that. It is around 1500 BC, and Lord Buddha was not 500 BC, was 1800 BC, and I'm quoting from globalsecurity.org. हमारे स्क्रिप्चर्स से बोलेंगे तो कई लोग बोलेंगे ऐसी फेंक रहा है, ना जी, मैं globalsecurity.org का लिंक है और वहां से कोट कर रहा हूं। और globalsecurity.org इज द वेबसाइट विच प्लेसेस इंफॉर्मेशन जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है, उन्होंने डाला हुआ है इसमें, और उसके टाइमलाइन से बता रहा हूँ, बिकॉज देर इज अ सेपरेट साइट ऑल्सो विच गिव्स आउट द ऑथेंटिक टाइमलाइंस, वो अलग है। तो इसीलिए उस वक्त चक्रवर्ती अशोक तो वर्चुअली द होल्ड ऑफ वर्चुअली ऑलमोस्ट द कंप्लीट इंडियन पेनिनसुला और काफी जगह साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में भी उनका कंट्रोल था। तो लोगों ने उनको प्लीज करने के लिए डाल दिया होगा एज बुद्धा, वो तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर चुके थे। And it is his children who spread Buddhism into Sri Lanka, and फिर Buddhism spread to most of Southeast Asia and Far East, Tibet, अपने सिंचांग में भी काफी स्प्रेड हुआ था। सो डाला होगा, बट अब for political reasons they may have put it, but I don't take it. So in my table you will not find him there. Like serial 4 is Hayagriva avatar. तो मत्स्य अवतार, तो जो पिछले चतुर्युग का संध्या था वो खत्म हो रहा था, हमारा चतुर्युग अभी शुरू हो रहा है। इसके बारे में सब रिलीजन्स में द ग्रेट डेल्यूज फ्लड्स बोलते हैं, और उन्होंने जो बेस्ट ह्यूमंस थे उनको बचाना था। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहते हैं वो राजा सत्यव्रत थे, जो आगे चल के वैवस्वत मनु बने, और सारे फ्लोरा फ्लोना सबको सेलेक्ट करके बचाना था। तो वो उन्होंने बचाया, तो मत्स्य अवतार में थे, और वो सेम नोआस आर्क टाइप बोलते हैं शिप में थे। तो वहां पे मत्स्य अवतार ने सारे वेद सिखाए थे मनु को, जिनका ओरिजिनल नाम राजा सत्यव्रत था, और बाद में उनको हम वैवस्वत मनु जानते हैं। मत्स्य अवतार ने उनको सिखाया था कि जब आप धरती वापस ऊपर आएगा तो इस तरह से आपने लोगों पे राज्य करना है। वराहावतार अगेन एट द स्टार्ट ऑफ चतुर्युग, भूमि देवी फ्लड्स के नीचे चली गई थी। तो लोगों ने जय विजय के बारे में पढ़ा होगा, द्वारपाल वैकुंठ के, जिनको वो 4 सनत ऋषियों ने श्राप दे दिया था क्योंकि वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो उसको छोड़ो, तो उसमें उस वक्त थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो 3 जन्म उनको लेना था, तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। उसके बाद राम जी के टाइम में थे रावण और कुंभकर्ण, और कृष्ण जी के टाइम थे शिशुपाल और दंतवक्र।
तो ये 3 दफा उनको जन्म लेना था। उनको मिला था कि आप 7 दफा जन्म ले सकते हो, या 3 दफा विष्णु जी ने उन कर्स को मॉडिफिकेशन करने के लिए बोला कि भाई ये जो आपको कर्स मिल गया है मैं हटा नहीं सकता, लेकिन मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आप डिसाइड करो कि या तो 7 जन्म लो या फिर 3 जन्म लो और मेरे कट्टर दुश्मन बनो और मैं आऊंगा और आपको मारूंगा। तो तीनों जन्मों में वो कट्टर दुश्मन थे, विष्णु अवतरित हुए, उनको मारा और वो वापस अब वैकुंठ जा चुके हैं। तो कूर्म अवतार अगेन एट द स्टार्ट ऑफ द चतुर्युग, कृतयुग शुरू होने से पहले, क्योंकि धरती को अब सब कुछ चाहिए था फॉर लाइफ टू स्टार्ट, तो वो बोलते हैं चर्निंग ऑफ द ओशन। एक चीज दूसरे साइड साइंस में भी होता है, ओशन में सो करंट होता हाँ, मैं इनफैक्ट वही व्हाट इज़ चर्निंग ऑफ द ओशन, क्योंकि बहुत लोगों को है। शायद ये चीज़ चर्निंग समझ ऑफ द नहीं है। ओशन जनरेट्स दैट लाइफ। तो उसमें हमें दिखाया है कि कूर्म अवतार लिए थे, माउंट मेरू आया था और अपने जो सांप थे, क्या नाम था उनका यार, सर्पदेव, हाँ सर्पदेव, वी से नाम है, भूल रहा हूँ, याद आएगा, तक्षक नहीं, दूसरे, वासुकी। वासुकी से वासुकी, हाँ। चर्निंग किया था और देव और असुर सब साथ आए थे और उससे सब कुछ निकला, द बट लाइफ इसका कोई गिविंग थिंग्स। प्रैक्टिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? ये तो हमारा जो है The life giving things came. The scientific explanation is you made the earth start spinning so that oceans के अंदर आपके करंट शुरू होते हैं। तो वो प्लैंकटॉन्स वगैरह सब है, ओशंस में अगर करंट बंद हो जाए ना, आपका लाइफ गिविंग एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। साइंटिफिकली दे हैव सेड इट इज द various currents like Gulf Stream and these stream, the currents which are there in the ocean, these help in generating the oxygen in the atmosphere which gives you the life giving things. उसके बगैर कुछ नहीं है। नाउ जब ये सब हो रहा था तो हयग्रीव अवतार आते हैं। क्यों? वो असुर से वेदों को बचा के लाना है। ऑल दिस हैपेंस एट द स्टार्ट ऑफ द सतयुग या कृतयुग। वामन अवतार आते हैं। अभी वैसे आप देखो तो बलि चक्रवर्ती वॉज अ वेरी 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 गुड किंग, ही वॉज एन असुर, राइट, ही वॉज एन असुर। इसमें मैं एक एक मिनट, हाँ पिछला जाऊं, हैव आई, ओके। नाउ आइदर यू कैन कीप हाईग्रीव अवतार or you the others keep also, my mistake, others keep also अपना फोर्थ फिफ्थ वो रह गया, यहाँ फिफ्थ वाला रह गया, एक मिनट, फिफ्थ अवतार एक है विच इज अपना नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार स्टार्ट इज इन सतयुग। अगेन वही यदा यदा ही धर्मस्य, टू ब्रिंग बैक द सनातन वे ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज हिरण्यकशिपु वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट विष्णु कि मेरा ही प्रेयर्स होगा और मैं जैसे बोलता हूं वैसे ही करना है। असुरराज जो हिरण्याक्ष का भाई था, हिरण्यकशिपु, उनका बेटा जिस दिन हम प्रहलाद, होली होली मनाते हैं, जिसकी हम हाँ उसकी हिरण्यकश्यप, बहन थी होलिका, उसका होलिका। बेटा था प्रहलाद। तो अच्छा, प्रहलाद को काफी यातनाएं दी एंड फाइनली ही कम्स आउट ऑफ द पिलर एंड उनकी वो, बिकॉज ही हैड प्रेड टू लॉर्ड ब्रह्मा कि मेरे को यहाँ नहीं मरना, वहां नहीं मरना, धरती पे नहीं, आकाश में नहीं, आदमी नहीं, जानवर नहीं, कोई दूसरे वेपन्स के साथ नहीं, किसी भी हथियार से नहीं, सुबह नहीं शाम को नहीं। तो आते हैं एज ए नरसिंह, ह्यूमन बॉडी with animal face and having all animal claws। क्यों? कोई हथियार नहीं, तो इट इज द क्लॉज। ही इज नॉट अ ह्यूमन, ही इज नॉट एन एनिमल, इट्स अ ह्यूमन एनिमल मिक्स। ओके,
वो कहते हैं घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, इसलिए घर के दहलीज पे दोनों पांव रखे थे। और हथियार नहीं, उन्होंने बहुत अरे सारी हथियार नहीं स्पेसिफिक तो कंडीशन। क्लॉज है। अच्छा, सुबह नहीं, शाम को नहीं, इसीलिए संध्या पे। गौधरी धरती जिसको पे, हम बोलते हैं। धरती पे नहीं, आकाश पे नहीं, इसलिए अपने गोदी पे रखा था। गोदी पे रखा था, वो धरती पे नहीं, आकाश पे नहीं, और पेट फाड़ दिया था उसका और मार दिया था। राइट? सो दैट इज हिरण्यकशिपु was the fifth who came in Satyug to get back the rule of, get back the way of Sanatan way of life. Okay. इनके बाद आते हैं वामन अवतार। नो बलि चक्रवर्ती इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद। असुर है, बहुत अच्छा रूलर है, लेकिन इसने जो बोलते हैं ना त्रिलोक, एक्चुअली लोगों में कंफ्यूजन होगा। एक लोक जो सेंट्रल लेते हैं वो भूलोक है। नीचे जब हम पाताल बोलते हैं वहां पे 7 लोक है। ऊपर जहां पे हम देवों का लोक बोलते हैं वहां 6 लोक है। वैकुंठ और उस जगह के परे नीचे 14 लोक होते हैं, लेकिन इनको ग्रुप किया गया है तो इसीलिए वो त्रिलोक बोलते हैं। जैसे देवी को भी बोलते हैं त्रिलोक पालिनी जगदीश्वरी। ठीक है ना? त्रिलोक ये है कि भूलोक जहां पे जो भी इंसान पैदा होता है वो भूलोक पे होता है। यहां से या तो आप पाताल के 7 लोक में कहीं जाओगे, या ऊपर जैसे आपका ये जहां पे ऊपर जाओगे आप वैतरणी पार करके, वहां 6 लोक हैं। ओके। तो इसने तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया था, देवों को निकाल दिया था उनके लोकों से। अब यही डर था, इट इज नॉट द इंटेंट, जो कहते हैं केपेबिलिटी, ये असुर है। तो देवों का रूल री एस्टैब्लिश करना था, ये तो अच्छा था, लेकिन अगर इसके अगले जो आएंगे पुत्र पौत्र वो इसी तरह से रहेंगे तो असुरों का राज हो जाएगा ये सारे लोकों में। टू री एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द देव्स एंड द गॉड्स, इसीलिए वामन अवतार आए थे। लेकिन इनको आशीर्वाद मिला हुआ है बलि चक्रवर्ती को, अगले मनवंतर में ये मनु बनेंगे, ये इंद्र बनेंगे। और साल में एक दफा अपने लोगों को आके देखने के लिए इनको समय दिया था, तो इसीलिए ये हम ओणम मनाते हैं कि ये वापस आ रहे हैं देखने के लिए कि वो लैंड ऑफ गॉड्स बोलते हैं कि परशुराम जी ने रिकवर किया था ये वो, बट दिस इज बलि चक्रवर्तीज लैंड। तो आके देख रहे हैं कि मेरी जनता सुखी से है कि नहीं, तो वो ओणम फेस्टिवल है। अच्छा, अब सतयुग सब हो गया, अब उसमें आपके सारे उसमें आ जाते हैं आपके कैपेबिलिटी के मुताबिक, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आगे मैं उसमें समझाऊंगा भी, जैसे हम चांडाल बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो मतलब ओबीसी नहीं है, हर एक का काम होता है। कोई जंगल के रास्ते को गार्ड करता है, कोई एनिमल ट्रेनर होता है, कोई एलिफेंट ट्रेनर होता है, उनको बाहर रहना होता है ना, एलिफेंट वगैरह को ट्रेन करना है, जानवरों को ट्रेन करके ला के देना है। तो हर एक का चार्टर दिया होता जो जिसके काबिल में है। आज के इसमें हम बोलते क्या है वो चांडाल है, वो ये है, ना 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 जी, हर एक का काम होता था। तो वो कभी आगे चल के आपके चैनल में लोगों को समझाऊंगा मैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारा कल्चर, हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है और क्या है हमारा कल्चर। तो क्षत्रिय थे वो बिल्कुल सनातन धर्म से परे हो चुके थे, और बिल्कुल क्रुएल्टी और बार्बरिज्म आ गया था उनके से, कि राजगुरु वगैरह का वो बात नहीं मानते थे। तो इसलिए परशुराम अवतार आए थे, बहुत गुस्सैल और सारे शस्त्रों के साथ। 21 जनरेशन क्षत्रिय रूलर्स का खत्म किया था उन्होंने, 21। तो मतलब आप लगा लो उन दिनों लाइफ साइकिल थोड़ा लंबा होता था, क्लोज टू अबाउट 1000 years। कोई रूलर प्रॉपर नहीं था, कोई राजगुरु नहीं था कुछ सिखाने के लिए, सबका सर्वनाश कर दिया था उन्होंने।
किसी को ये नहीं पता था कि आपको जीना कैसे है, तब आए थे राम अवतार लोगों को समझाने के लिए। इसीलिए उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। बच्चों का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, एक रूलर का अपने सब्जेक्ट्स के साथ, और जब सब्जेक्ट कुछ बोलता है, आपके फैमिली के साथ क्लैश होता है, व्हाट टेक्स प्रायोरिटी, हाउ टू रूल। यस, वो आए थे, काफी राक्षसों को भी मारा था, बट दैट वॉज द मेन एम फॉर हिम टू कम, कि सनातन धर्म हैड बिकम वीक, टू री एस्टैब्लिश एंड सबको समझाना कि बच्चों का ऑब्लिगेशन क्या होता है, पेरेंट्स का ऑब्लिगेशन क्या होता है, रूलर्स का ऑब्लिगेशन क्या होता है टू देयर पीपल, पीपल का क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द रूलर। और जब क्लैश होता है बिटवीन रूलर्स ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड टू हिज फैमिली, दैट्स द पीपल टेक प्रायोरिटी ओवर फैमिली। आज भी लोग रोते हैं, पूछते हैं कि सीता जी को वनवास क्यों भेजा था जब वो गर्भवती थी। But there was a clash of ideals coming up from the population, which was going against what was there in his family. He had to choose between his family and his people. As a ruler, your people come first. तो ये सारा मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए ऐसे ही नाम नहीं दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम। और ऐसे ही लोग नहीं बोलते राम राज्य की हम सोच रहे हैं। ही एस्टैब्लिश्ड राम राज्य, ये है कि किस तरह से अच्छी तरह से राज करना। किसी ने ये नहीं बताया हुआ है, किसी अवतार ने पहले या बाद में नहीं बताया हुआ, इसीलिए उनको इतना आदर से देखते हैं लोग, कि एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी का क्या ऑब्लिगेशन है, क्या काम है, कैसे करना है, और उसको ओवरसी करना। इसीलिए उनको राम जी के और राम राज्य की इतनी हम आदर करते हैं। ठीक है, तो ये त्रेता युग के शुरू में हुआ है। परशुराम अवतार का संध्या था सतयुग में। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि क्षत्रिय भूल गए थे, हमें ये समझना चाहिए कि हम जब चार वेदों को अपने चतुर्युग को बताते हैं, तो उसमें ये भी सिखलाया जाता है कि कृतयुग या सतयुग में धर्म चारों पैरों में खड़ा है। जब त्रेता आते हैं तो तीन पैर में है, क्योंकि सतयुग में ये बता रहे हैं कि 100% लोग सनातनी होते हैं, इन्हें अब सही ढंग से रहते हैं। लेकिन त्रेता में एक 25% होते हैं जो सही ढंग से नहीं रहेंगे, तो इसलिए तीन टांग। जब हम द्वापर के एंड तक आते हैं, द्वापर में दो ही टांग होते हैं, मतलब 50-50। और कलयुग में एक, पॉपुलेशन गुड, 50% पॉपुलेशन बैड, मतलब हाँ, और लाइक दैट। कलयुग में एक टांग, मतलब ओनली 25% विल बी गुड, 75% खराब है। द अदर वे टू लुक एट इट, कृतयुग में आप देखो, सतयुग में अलग लोक में कहीं और जाना पड़ता था, आते थे, मारते थे। जब त्रेता में आए राम अवतार जी, तो वो धरती में ही किसी जगह पे रहते थे, वहां पे जाके मारना पड़ता था। कृष्ण भगवान के टाइम में क्या हुआ, वो तो उनके खानदान में ही थे, एक्सटेंडेड खानदान के ही अंदर है। अब मैं कहता हूं कल्कि में इंसान के अंदर ही है। अगर वो सही नहीं चलेगा तो 25% टाइम ही अच्छी तरह से रहेगा, बाकी 75 टाइम में फिसल जाएगा। वही सिचुएशन हो, एक टाइम पे आदमी सही डिसीजन लेगा, दूसरे टाइम में लालच में आके कुछ और डिसीजन ले लेगा। एनीवे, सो कृष्ण अवतार आए थे, अगेन एस्टैब्लिश धार्मिक वे ऑफ लाइफ, बट सेंडिंग हमको चेतावनी दे रहे थे
कि जो जो सीख आपने अभी तक सीखी है स्क्रिप्चर से वो चलेगा नहीं। और क्लासिक एग्जाम्पल इज महाभारत। महाभारत में कोई भी योद्धा धार्मिक वे से नहीं मारा गया था। कई लोग बोलते हैं दुर्योधन भी बहुत अच्छा रूलर था, लेकिन वो धार्मिक वे से नहीं जी रहा था। आप हर योद्धा को ले लो, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये सारे रूल्स ऑफ वॉरफेयर तोड़े थे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान भी उनको बोलते गए कि आपने रूल ऑफ वॉरफेयर तोड़ दिया है, तो एक्सपेक्ट मत करो कि हम भी वही रूल ऑफ वॉरफेयर फॉलो करेंगे। ये हमें चेतावनी थी कलयुग में कि रूल ऑफ वॉरफेयर के पीछे आप मत रहो, ये रूल ऑफ वॉरफेयर लागू नहीं है। अगर ये सोच पृथ्वीराज चौहान जी के अंदर होती तो मोहम्मद घोरी को तो 1191 में कत्ल ही कर दिया होता जब हार गया था, तो दिल्ली सल्तनत तो बनती ही नहीं। हम सोच नहीं पाए, क्योंकि वो ये दिखा रहे थे कि दे विल बी अ ग्रेजुअल डिसेंट इन धार्मिक वे ऑफ लाइफ एंड एंड जस्टिफाइज द विन्स। आज भी वही होता है, विन बाय हुक और बाय क्रुक, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अगर मैं जीत गया, अच्छा हो गया, तो वो सब ठीक है। मैंने किस रास्ते से वो मुकाम तय किया उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये है आपका कलयुग। अब इसके बाद लास्ट अवतार होते हैं कल्कि अवतार। अभी इसका हमें कुछ नहीं पता कब आएंगे, लेकिन वो कलते हैं कि हाँ ये इसमें रह गया ना, ये गलत भर गया यहाँ पे। एनीवे, कल्कि अवतार जो आएंगे, अब वो एंड ऑफ कलयुग में आएंगे या संध्या, कलयुग के संध्या में आएंगे। लेकिन कृष्ण अवतार अपने द्वापर के संध्या में आए थे, और उनके मरने के बाद कलयुग, जिस दिन वो मरे कलयुग शुरू हुआ। इसलिए इन 9 में अवतारों में केवल कृष्ण अवतार हैं जिनको युगावतार बोला जाता है। युग अवतार मतलब वो जब वापस जाते हैं वैकुंठ तो नया युग शुरू होता है। किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ, केवल कृष्ण अवतार में। और वो 16 के 16 कला जो बोलते हैं, जो उनके पावर्स थे, वो 16 के 16 पावर्स के साथ आए थे बचपन से, पैदा होते ही। और हमने देखा भी है कि कैसे वो मथुरा से वृंदावन पहुंचे। राम अवतार को मालूम था, राम जी को मालूम था, लेकिन उन्होंने दर्शाया नहीं अपने 16 पावर्स, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो आए थे सबको सिखाने के लिए कि क्या है, कैसे कैसे जीना है। ठीक है। अब क्यों 2 स्लाइड में समझा रहा हूं, क्यों मैं बोलता हूं लॉर्ड बुद्धा, कि उनका पर्पस क्लियर नहीं होता, वो किस लिए आए थे, क्या करने आए थे। लाइक विष्णु भगवान तो कभी नए रिलीजन लाने के लिए, तो हम तो रिलीजन करके हम तो बोलते नहीं, ये तो वेस्टर्नर्स ने हमको रिलीजन बोला, हिंदुइज्म एज अ रिलीजन नहीं। इट्स अ धर्म, इट्स अ धार्मिक वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हाउ डू यू गोइंग टू लिव। सो बुद्ध जी को मैं अंश अवतार मानूंगा। उनके पहले भी थे, जैसे वेद व्यास थे। वेद व्यास जी का असली नाम कृष्ण था। वो द्वैपायन मतलब द्वीप में पैदा हुए थे, नदी के, तो इसलिए कृष्ण द्वैपायना बोला जाता था, क्योंकि भगवान कृष्ण भी पैदा हो चुके थे। तो अंतर रखने के लिए उनको ऋषि मुनिगण कृष्ण द्वैपायना बोलते थे। फिर इन्होंने वेदों को, चारों वेदों को इकट्ठा किया। उसके पहले अथर्ववेद सतयुग के बाद उसको भेज दिया गया था, क्योंकि उसमें ब्लैक मैजिक वगैरह भी होता था, तंत्र विद्या भी होती थी। तो वो डर था कि गलत लोगों के हाथ में पड़ेगा तो तंत्र विद्या खराब हो जाएगा, यानी वो लोगों में काफी शक्ति आ जाएगी। तो इन्होंने
अथर्ववेद को भी वापस लाया है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो त्रयी विद्या बोलते थे तब। चारों वेदों को ऋषि कृष्ण द्वैपायन इकट्ठा लेके आए थे और उसको कोडिफाई करके अपने लोगों को सिखाया था, क्योंकि उनको पता था कलयुग में कोई एक आदमी सारे वेद नहीं पढ़ पाएगा। वो सबको इकट्ठा करके अलग अलग करके रखा था। तो अपने 4 डिसाइपल्स को, एक ने अपना ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद, एक अथर्ववेद करके ऐसे किया था। तब उनका नाम पड़ा था वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। भारद्वाज ऋषि है जिसको हम देवों के ऋषि मानते हैं, बृहस्पति हैं जिसको हम असुरों के साथ मानते हैं, ये भी अंश अवतार हैं। जैन के तीर्थांकर हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ये सारे को अंश अवतार बोलते हैं, राइट। तो मैं तो बुद्ध जी को भी अंश अवतार ही मानता हूं, ये विष्णु के अवतार नहीं थे, क्योंकि ये सर दोनों तो हनुमान मैंने जी, देखा। हाँ जी, हनुमान हनुमान जी जी तो अंश अवतार हैं शिव जी के। हनुमान जी अंश अवतार हैं शिव जी के, राइट। तो जो भी अवतार होते हैं उनकी प्रतिमा आपको जरूर मिलेगी लक्ष्मी जी के साथ। मेरे फैमिली के कुल देवता हैं लक्ष्मी नरसिम्हन, लक्ष्मी जी नरसिम्ह के साथ। वो भी आती हैं क्योंकि उनके अंदर इतना रोष था, वो भी आती हैं उनको ठंडा करने के लिए। नहीं ठंडा होते तभी लोग प्रहलाद जी को बोलते हैं आप जाइए विनती करिए, नहीं तो इस रोष में तो पता नहीं किन किन को मार देंगे ये। नरसिम्हा अवतार में जब आए थे तो प्रहलाद जी जब गाते हैं उनके आवाज से फिर ठंडे हुए थे, तब जाके कहीं लक्ष्मी जी उनके गोदी में बैठ पाई थी। सबको डर लग रहा था। ओके, तो हर अवतार में आपको लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं नजर आती हैं, वामन में नहीं मिलती। वामन अवतार तक मतलब ड्वार्फ एनिमल्स वहां पे दिखाया जाता है, लेकिन वामन अवतार के इसमें आपको नहीं मिलता लक्ष्मी जी साथ में, उनकी प्रतिमा में नहीं मिलता, क्योंकि उनको छोटा लड़का बच्चा माना जाता है, क्योंकि वो छोटे थे, बच्चा माना जाता है। ओके, बाकी बड़े थे। अब वराह, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार वो तो एनिमल्स थे। तो नरसिम्हा अवतार से ले लो, परशुराम अवतार तो बहुत ही रौद्र रूप में आए थे, तो वो उनके साथ लक्ष्मी जी का कभी दिखाया नहीं जाता। एक ही, आई थिंक, आई डोंट नो वेदर देयर इज एनी अदर प्लेस, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर में लोहित रिवर है, वहां पे अभी एक ब्रिज भी बना हुआ है, ब्रह्मकुंड बोलते हैं वहां पे एक मंदिर है। वो इकलौता मंदिर मैंने देखा है जो जहाँ की मूर्ति परशुराम जी की है, क्योंकि ये जो लोहित रिवर है उसका नाम पड़ा है लहुहित से, कि परशुराम जी ने अपने फादर के कहने पे अपने माँ को मार दिया था, और फिर जब उन्होंने बून मांगा था तो उन्होंने बोला था माँ को दोबारा जीवित कर दीजिए, तो जीवित कर दिया था। लेकिन माता को मारा था तो ऋषि मुनियों ने कहा था कि 1 साल आपको पेनेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं, लेजेंड वहाँ पे मंदिर में कहते हैं यहाँ पे आए थे करने के लिए, और अपने एक परशुराम कुंड है था ऊपर, अपने एक्स से उन्होंने कुंड बनाया था। हम जाने, मेरे पहुंचने से पहले वहां लैंडस्लाइड हो गया था, वो सारा कुछ बंद हो गया था। असली मूर्ति वहां पे था, फिर नीचे ले आए थे। नीचे जो छोटी प्रतिमा थी वो मैंने देखा हुआ है, वहां परशुराम कुंड होता था और वहां पे मंदिर है, और वहां पे लोग अपने ईस्ट से आते हैं, बिहार स्ट्रोक उड़ीसा से जो पंडित आते हैं वहां पे पूजा करने के लिए। वो एक ही जगह मैंने देखा है जहां पे मुझे परशुराम जी की मंदिर मिली है, भगवान परशुराम की, और कहीं नहीं। ठीक है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये कैलकुलेशन डाला था, 40+400 ये मैंने सिखा दिया था। तो डे ऑफ ब्रह्मा इज 4.32 बिलियन ईयर्स। 1 day of Brahma is equal to One day of Brahma, 4.32 which is billion. one day, which is the Western scientists also say is the life of these
Earth and the planetary system. They say about 4.3 billion, हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक 4.32 बिलियन ईयर्स, दैट्स देयर. फिर इतने बिलियन ईयर्स के लिए रात होगा, फिर दिन होगा. इस तरह से 360 साइकिल में इनका एक दिन होता है, और 100 साल के लिए है, फिर 100 साल के लिए कुछ नहीं होता है, फिर दोबारा शुरू होता है सृष्टि. ये काल चक्र है. और इसके परे है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश. कई लोग पूछते हैं, ऐड कर देता हूं मैं, कई लोग पूछते हैं कौन पहले है, कौन बड़ा है, कौन ये है ब्रह्मा विष्णु महेश में. कि भाई सबसे पहले परब्राह्मण है, वो फॉर्मलेस है, उनके कोई फॉर्म नहीं है. जब सृष्टि बनाना था तो एक वेस्टर्न ट्रांसलेशन में बोलते गोल्डन एग, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है हिरण्यगर्भ, अंडा होता है, उसमें से त्रिमूर्ति निकलते एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश. क्योंकि सृष्टि, अभी आपने साइकिल देख लिया है कि बनता है, रहता है और खत्म होता है. तो बनाने की ताकत इस ब्रह्मा विद शक्ति सरस्वती. क्योंकि जब ये सोच सब नहीं होगा, ये कैलकुलेशन पूरा सोच कैसे क्या करना है, तो वो सरस्वती, दैट्स व्हाई सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ एजुकेशन. ओके, मेंटेन करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है. विष्णु शक्ति, लक्ष्मी धन की. आपके पास धन नहीं होगा, साकुच जीवनी के लिए चीज नहीं होगा, तो आप कैसे रहोगे? तो लक्ष्मी. अब खत्म करना है इस शिव. एंड द पावर पार्वती. पार्वती इज वन फॉर्म ऑफ दुर्गा, शक्ति, डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल, द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो शिव जी जब रौद्र रूप में आते हैं तो हम कहते हैं रुद्र. लेकिन जो उनका डांस है, डांसिंग फॉर्म नटराज, दैट रिदम जब आप देखते हो तो छोटे से छोटे अणु भी एक रिदम में बनता है, थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, गायब होता है, फिर बनता है, फिर गायब होता है. दैट इज द रिदम ऑफ लाइफ, दैट इज द रिदम ऑफ नटराज, डांसिंग, शिव का डांसिंग. और रौद्र रूप में दिखाते भी हैं, डमरू लेके डांस करते हैं. सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है. तो तीनों एक साथ ही है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई. देखो, वो आप सृष्टि के नजर से देख रहे हो, लेकिन आप छोटे से एटम और उसके अंदर भी देखो, वो भी अपने माइक्रो नैनो सेकंड के लिए भी बनता है, रहता है, खत्म होता है, बनता है, रहता है, खत्म होता है. सब कुछ चल रहा है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा. सो दिस इज आवर टोटल साइकिल ऑफ लाइफ. और इस साइकिल ऑफ लाइफ में ये 28 चतुर्युग के कलयुग में, ये चतुर्युग जो है उसमें आपके ये कलयुग में हम हैं, और उसमें आपके ये दशावतार आ रहे हैं. क्या इसके पहले क्या आए थे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में पता नहीं है. आई एम श्योर इसके पहले भी आते होंगे, इसके बाद भी आते होंगे. ठीक है, जो इन्हें टू अंडरस्टैंड आवर लोक, एक इंग्लिश में कहते हैं क्या है, ट्रांस डायमेंशनल, इन अ डिफरेंट डायमेंशन. तो अगर भूलोक एक डायमेंशन है, तो भूलोक के नीचे, जो अंग्रेजी में नेदरवर्ल्ड कहते हैं, दे आर 7 ट्रांस डायमेंशनल. हर एक के नाम दिए हुए हैं अपने स्क्रिप्चर्स. और इसके ऊपर 6 अलग अलग डायमेंशंस हैं. तो वो लोक होते हैं, 6 अलग अलग लोक. इन सब को अगर आकाश के इसमें देखा जाए तो 3 होते हैं.
भूताकाश जहां पे हम हैं, चिदाकाश, चित्ताकाश। चित्ताकाश में आपको आकार की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका चित्त प्रेजेंट है, तो आप कहीं भी रह सकते हो। तो वो अगर आप अच्छे कर्म किए हो तो ऊपर वाले जो 6 आकाश हैं वहां पे रहोगे। 6 लोक, 6 लोक हैं तो 6 आकाश होंगे। नहीं सही किए होगे तो आप नीचे 7 लोक में होगे। लोक है तो आकाश तो होगा। तो ये ऊपर और नीचे जो 6 और है, ये है चित आकाश। फिर चिदाकाश है जिसमें फॉर्मलेस, यू एग्जिस्ट। उसको कई दफा सूर्यलोक भी बोलते हैं। मीन्स जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता। और जब ये कल्प खत्म होता है, दैट इज ब्रह्मा का दिन खत्म हो जाता है, वो परम ब्राह्मण में विलीन हो जाते हैं। और पर ब्राह्मण के दया पर है कि अगर उनको आने वाले अंश अवतार अवतारों के मदद के लिए दोबारा आना हो तो वो आते हैं उनको मदद करने के। ऐसे ही नहीं है कोई उनके साथ आ जाते हैं कि पांडव ऐसे ही आगे थे ना, वो आए थे क्योंकि उनको कृष्ण जी को मदद करना था। जिस किसी के लिए आए थे, जैसे सुग्रीव थे, हनुमान थे, अंगद, सारे थे, वानर सेना थे, जाम्बवंत वो भी थे, वो तो कृष्ण अवतार में भी आए थे, रहे थे वहां पे, तो ऐसे ही आ गए थे। जटायु भी ऐसे ही आए थे। दशरथ जी और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्र ऐसे ही आए थे कि उनके साथ हो। सबका एक पर्पस था, तो उनको मदद करने के लिए, उस अवतार के लिए वो आते हैं और वो अवतार के साथ फिर वो चले जाते हैं। और आगे अगर उनको कोई काम होता है तो वो आते हैं। इसीलिए ये कई लोग अभी जैसे उनको मदद करने के लिए कई ब्रह्म ऋषि महर्षि होते हैं, तो वो उनको मदद कर रहे हैं ना आगे। जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र थे। तो ये सब वो है जो सब चीज से परे हो चुके हैं, दैट इज वाई उनका नाम ब्रह्म ऋषि है। लेकिन अवतार के टाइम में आगे पीछे आके उनके जो नाटक होना है अवतार का, तो उसका स्टेज को सेट करके रखते हैं। तो इसी ये है अवतारों का रिक्वायरमेंट। तो अवतार के साथ जो आता है वो पर्पस से आता ठीक। तो अभी काल्की अवतार में समय है सर, है। 10 बहुत समय, अवतार मेरे तो हिसाब से तो बहुत समय है। मतलब जैसे क्योंकि अगर जैसे हम घोर दुष्टों को कलयुग में खत्म करना जाएंगे। है, अभी तो दुष्ट और बढ़ेंगे। हम तो अभी अभी दुष्ट जैसे और 3,60,000 साल हो गया होना है, उसमें तो 5,000 साल ही हुए हैं। अभी तो 3,01,000 साल बचा हुआ है। ओह माय हम तो गॉड। शुरू में हैं। हम तो मतलब अभी शुरू में और हैं। अभी तो और टाइम अभी है। तक क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है, जिस तरह से कल की अवतार के बारे में पढ़ा है कि वो सतयुग दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे, तो मतलब 3,60,000 साल नहीं, वो तो संध्या पीरियड में कृष्ण भगवान जैसे आएंगे और उनको भी उस टाइम जो भी होंगे उनको युगावतार कहा जाएगा कि सेट करके दोबारा सतयुग स्टार्ट कराएंगे कि जितने बुरे लोग हैं सबको मार देंगे। अब या तो इसमें अपने कलयुग के बिल्कुल एंड में आए या संध्या में आए, कोई एक टाइम पे आ सकते हैं। तो अभी तो अब जो कह बहुत रहे हैं समय ये है वो है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक काफी टाइम है, काफी साल। है। कई लोग रामायण को बोलते हैं 7-8 हजार साल पुराना है, ना जी, लाखों साल पुराना है। वो तो सत्य त्रेता युग के बिगिनिंग में आए थे, लाखों साल पुराना। और क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो पूरा त्रेता युग
संध्या पीरियड द्वापर युग में उनका पकड़ था कि इस तरह से जीना है, क्योंकि वो राम राज्य टूटने लगा था, इसीलिए कृष्ण भगवान आए थे। पहली बात तो दोबारा की धर्म की संस्थापना करें, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों को चेतावनी देने आए थे कि भाई साहब कलयुग में आ रहे हो, केवल 25% रहेंगे, तो अधर्म किस तरह से काम करेगा अभी से समझ लो। एंड सिंपल टर्म है अंग्रेजी में कि भाई एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स, विन बाय हुक और बाय क्रुक। वही देखते हैं हम आम दुनिया में। वो तभी से बता रहे थे, महाभारत भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, उसमें अपने महाभारत पढ़ो और महाभारत की युद्ध को भी डिटेल से पढ़िए आप, और कृष्ण अवतार के बारे में पढ़िए। हर जगह आपको समझाया जा रहा है इनडायरेक्टली कि ये होने वाला है कलयुग में। हम ही करेक्ट मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहे हैं। हम इनको गलती लोग कर रहे हैं कि रामायण को और महाभारत को एक कहानी के मुताबिक ले रहे हैं। इट्स अ लेसन। तो कोई कहता है रामायण थ्रू दी आइज ऑफ सीता, कोई थ्रू दी आइज ऑफ रावण, असुरों का क्या हुआ रामायण के बाद, ऐसी ऐसी कहानियां निकल के आ रही हैं, राइट। सिमिलरली महाभारत भी कोई द्रौपदी की आंखों से, कोई कर्ण की आंखों से, आप गलत आंख, इसको कहानी बना रहे हो। कहानी जी नहीं है ये आपके लिए सीख है, आपको समझ के इससे सीख लेना है। इसीलिए तो अवतार आते हैं आपको सिखाने के लिए, कहानी बताने के लिए थोड़ी आए थे। कहानी बनाने के लिए नहीं आए थे कि ये कहानी बन जाएगा, ना जी, आपको सिखाने के लिए आए थे। अगर वो सीख लेते हो, बुरे लोगों का नाश करने के लिए, अच्छाई को वापस रीसेट करने के लिए। तो वो समझा रहे हैं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और एग्जाम्पल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि बुरे लोग किस तरह से होंगे। हमारे ऊपर है सीख लेने के लिए। अगर हम तो अभी जैसे कई लोग ने कहानी ले रखा है तो ठीक है यार। और फेमिनिज्म के पीछे बोल रहे हैं कि राम जी तो बहुत ही गंदे थे, उन्होंने सीता जी के साथ ठीक नहीं किया, पर ठीक है यार, मतलब सोचने की बात है। जी, जी। A very interesting subject, sir. Thank you so much for joining on this. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।